बिजली चोरी कर रहा हूँ और मैं चोर हूँ और ख़ुद इस चीज़ को कन्फेस करने को तैयार है और मानने को तैयार है, तो उसकी क्या गैरत है, क्या इज्जत है, क्या वक़ार है। तो इस वक्त मेरे लेस्को का कोई भी एक सार्फ भी ऐसा नहीं है जिसकी बिजली फ्लड की वजह से इफेक्ट हुई हो और वो अपने घर में मौजूद हो और उसको बिजली ना मिली हो। इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि लेस्को में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। सारी की सारी लेस्को, जहाँ जहाँ लेस्को की बिजली जाती है वो हमारी रीच में है। तो ये जो कैंपेन है शनाख्ती कार्ड की, इसके लिए कुछ डिजिटलाइज करने जा रही है पावर सेक्टर को। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, आपने सुना भी होगा और देखा भी है, बल्कि आप तो बड़ा कॉमन हो गया, अपना मीटर अपनी रीडिंग। हमने अल्लाह की तौफीक से इस महकमे में कोशिश की है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, सर्विस पूरी दें, लेकिन जो लोग महकमे के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, सीनाजोरी करना चाहते हैं, तो उनको भी इंशाअल्लाह अलोनी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुजर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लेस्को हेडक्वार्टर और आज हम बात करेंगे बिजली के निज़ाम के हवाले से, लेस्को के निज़ाम के हवाले से। बिलखसूस ये गुज़श्ता दिनों जो है सैलाबी रेला जो है जिसने लाहौर के रावी के किनारे जो है काफ़ी तबाही मचाई, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ लोगों के घर गिर गए और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम है। अभी भी अगर बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया, वहीं पर जो लेस्को का सिस्टम है उसको भी अच्छा खासा जो है नुकसान हुआ। ये नुकसान कितना हुआ, कंपनी को कितना बर्दाश्त करना पड़ा और इस वक्त जो है वहाँ इलाकों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हर घर की बिजली जो है हर घर की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो लेस्को जो है इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है, वहाँ पर क्या बिजली की सप्लाई जो है बहाल है, अगर बहाल है तो किस हद तक है और अगर काम हो रहा है तो वो किस हद तक हो चुका है। तो इस सारी तफसीलात को हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO लेस्को मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने कीमती टाइम दिया। सर ये बताइएगा कि सैलाबी इलाके जो हैं वहाँ पर ज़ाहिर है आपका भी काफ़ी लेस्को का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, डैमेजेस हुए, खंबे बाज़ का पोल जो हैं वो पानी में बह गए। तो वहाँ पर लेस्को का सिस्टम अब किस तरह से फ़ाल है, क्या बिजली वहाँ पर बहाल है, अगर है तो किस हद तक? एक तो जो समय बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आपका आमद का बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये बात आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त मेरे लेस्को का कोई भी एक सार्फ भी ऐसा नहीं है जिसकी बिजली फ्लड की वजह से इफेक्ट हुई हो और वो अपने घर में मौजूद हो और उसको बिजली ना मिली हो। जहाँ जिन इलाकों में अभी तक हमारा ऑपरेशन नहीं कंप्लीट हो सका या हम बिजली बहाल नहीं कर सके, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इस वक्त कोई भी सार्फ मौजूद नहीं है, वो जगह एवैक्यूएट करा ली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कोई भी ऐसा सार्फ नहीं है जिसके यहाँ बगैर बिजली के वो रह रहा है ड्यू टू सैलाब। दूसरा आपका जो सवाल था कि नुकसान कितना हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये कुदरती आफत थी और इस आफत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, पूरी कौम को हिला के रख दिया। और जिस तरह बाकी कौम के साथ हम भी सदमे की हालत में हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ये जो आफात हैं इनको हमारे मुल्क से बल्कि दुनिया से ही ख़त्म कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता ज़ाहिर। लेकिन जहाँ तक लेस्को का नुकसान हुआ है वो आटे में नमक के बराबर है। मैं नहीं समझता कि लेस्को का कोई इतना मेजर नुकसान हुआ है इस फ्लड की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि लेस्को के जो इंतहाई हमारे ऑनरेबल कंज्यूमर थे वो ज़रूर डिस्टर्ब हुए हैं, वो डिसलोकेट हुए हैं। हमें दो दरियाओं ने ना इफेक्ट किया है, एक रावी और दूसरा सतलज। रावी यहाँ लाहौर से लेके ये चलता चलता चला जाता है और आगे फूल नगर के उस पार से होता हुआ तो वहाँ पे हमारा एरिया आता है सर्कल कसूर, और दूसरा दरिया कसूर से ही गंडा से साइड से निकलता है सतलज, और वो भी कसूर का बहुत ज़्यादा एरिया को अफेक्ट करता है। फिर आगे जाके आगे हमारा उकाड़ा का एरिया। तो रावी की वजह से तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, उसमें हमने लोगों को एवैक्यूएट किया उनकी सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि नीचे पानी आ गया, उनके घरों में पानी आ गया, तो फिर इस तरह से कि खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो फिर हमने खुद इनके इंतजामिया के कहने पे उसको ऑन एंड ऑफ करते रहे, कभी बंद कर दी कभी चला दी, जैसे वो गाइड करते थे। तो उस लिहाज से तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो लाइनें थी जो गन्ना सिंह की तरफ मैंने बताया शुरू की, वहाँ से हमारी लाइनें गिरी हैं। तो वो इंशाल्लाह मोमेंट वो पानी ख़त्म हो जाएगा और जब वो लोग अपने घरों को दोबारा आएंगे तो उनके आने से पहले इंशाल्लाह हम वहाँ पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का सप्लाई तो बहाल है। जी जी लोग अभी वहाँ पर नहीं पहुँचा रहे कि अभी कुछ घरों में पानी है और कुछ तरह से ऐसे ही है। बड़ी लाइन है वहाँ पर आपका काम मुकम्मल है। हाँ जी वर्क आपका मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों में हेड बॉलो की और एक गाँव की तरफ गया, मुझे यहाँ यही बताया गया कि जी चूँकि वहाँ पे हमने लाइन काटी हुई है और आगे जो है ना वो बिजली बंद है। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ जाके। अच्छा जब मैं वहाँ गया तो पता चला जी कि वहाँ वाकई जो आगे से आखिरी गाँव जो था वहाँ पे बिजली थी, लेकिन गाँव से आगे जो टी ऑफ जा रही थी उसके आगे मैंने कहा अब ये जो यहाँ से काटी है ये जो इलाका बंद है इसके बारे में बताएं। पता चला जी आगे चूँकि लाइन गिरी है, 2-3-4 पोल गिरे थे तो वहाँ पानी था, 6-7 फीट पानी था पूरा का पूरा। तो मैंने कहा इधर क्या कहते हैं, इधर ट्यूबवेल कनेक्शन है तो वो बंद है। मैंने कहा यार ये ट्यूबवेल कनेक्शन जो है ये तो उस वक्त हमें पानी चाहिए होंगे ना उसकी बिजली जब लोगों ने अपनी ज़मीनों को पानी की ज़रूरत होगी, पानी देना है, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो 5-6 फीट पानी खड़ा है। मैंने कहा कब तक ये पानी ख़त्म होगा? उन्होंने बताया जी क्योंकि इसका निकास प्रॉपर नहीं है, ये सूखता ऐसा था और ये 2-3 महीने लग सकते हैं इसमें। तो मैंने कहा कोई आबादी बताएं अगर आबादी है। कहते जी आबादी में सिर्फ ट्यूबवेल हैं और वो बंद है। मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जब ट्यूबवेल वालों को ज़रूरत पड़ेगी पानी देने के लिए तब तक हम यहाँ भी बिजली चला देंगे। तो मैं सिर्फ एलेबरेट करने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लेस्को में कोई ऐसा घर या कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जिसको बिजली की ज़रूरत और सैलाब की वजह से हमारी लाइनें ख़राब होने की वजह से उसकी बिजली। इसके साथ साथ देखा कि बिजली चोरों की भी बात की जाए। हाँ बिजली जी। चोरों पर तो आपने ऐसे वार किए हैं, ऐसे वार किया मतलब मैं लफ्ज़ शायद ये छोटा है कि ऐसे ऐसे बड़े नेटवर्क आपने पकड़ लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को पकड़ लिया। इससे पहले जब मैं इंटरव्यू करने आया था आपका उस वक्त भी आपका बड़ा एक आपकी टीमों ने बड़ा काम किया था और आपकी टीमों को बड़ी मज़ाहमत का भी सामना था और अब तक जो है कितने बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाल चुके हैं। देखिए जी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था लोग ये कहते थे कि लेस्को में कुछ नो-गो एरियाज़ हैं और वाक़अतन हमारे लोग जो हैं वो जब उनको चेक करते थे जाते थे तो वो लोग उन्होंने नो-गो एरियाज़ बनाए हुए थे बिजली चोरों ने। और आपने देखा कि हमारे ऑफिसर जो भी अटैम्प्ट करते थे ऑफिशियल उनको मार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मारते थे, बल्कि इतना तशद्दुद करते थे कि जो कहते हैं मिसाल बना दी जाए ताकि दोबारा कोई ज़रूरत ना करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि लेस्को में कोई भी नो-गो एरिया नहीं है। सारी की सारी लेस्को जहाँ जहाँ लेस्को की बिजली जाती है वो हमारी रीच में है, हमारे लिए नो-गो एरिया कोई नहीं है और कहीं पे भी हमें मज़ामत नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से। और कोई भी बंदा जो है ना वो जो चोरी और सीना चोरी नहीं कर सकता अल्लाह की मेहरबानी से। और इसमें नो डाउट शुरू में थोड़ी मज़ामतें आती थी लेकिन पता चल गया उनको कि नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा क्रिस्टल क्लियर इसके बारे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या मेरा क्लियर है कि मैं समझता हूँ कि जो बंदा बिजली इस्तेमाल करके उसका बिल जमा नहीं करवा सकता और वो चोरी करने पे मजबूर है, और चोरी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई साहब आप चोर हैं, ये मैं खुदा ना करे आपको कहूँ कि साहब आप चोर हो, तो आप तो मरने मारने पे आ जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं चोर हूँ? ये बहुत बुरा वर्ड है, बैड वर्ड है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा इस बैड वर्ड को जानते हुए कि मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ और मैं चोर हूँ और ख़ुद इस चीज़ को वो कन्फेस करने को तैयार है और मानने को तैयार है, तो उसकी क्या गैरत है, क्या इज्जत है, क्या वक़ार है, वो कहाँ से बदमाश हो गया? ये मेरे बड़े क्लियर है मामला। इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना ये मजबूरी के आले में चोरी करते हैं, उन्होंने लबादा उड़ा होता है कि हम बड़े पलवान हैं और बड़े फलां हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई नो-गो एरिया नहीं है और कोई बिजली चोर जो है बिजली चोरी नहीं कर सकता और कोई सीना चोरी नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, छुप छुपा के जो लोग करते हैं उनको भी हम वो जो कहते हैं बिल में जाके वो चूहे की बिल में वहाँ भी हमारे लोग पहुँच रहे हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कसूर वाली साइड पे वहाँ पे कुछ थोड़ा सा था लॉलेसनेस,
वहाँ पे पूरा फोकस कर रहे हैं हम, और मेरी सारी की सारी टीमें वहाँ पे डेली बेसिस पे रेड्स कर रही हैं और वहाँ पे चेकिंग कर रही हैं। और पूरी लेस्को में जहाँ से भी हमें कोई मुखबरी मिलती है या कोई भी पता चलता है या हमें शक भी गुजरता है तो हम वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे रेड करते हैं, और जो काबू आता है फिर उसको करार वाक़ सज़ा देते हैं। हमने अल्लाह की तौफीक से इस महकमे में कोशिश की है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, सर्विस पूरी दें, लेकिन जो लोग महकमे के साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, सीना चोरी करना चाहते हैं, तो उनको भी इंशाअल्लाह अलोनी करेंगे। आपने दबंग स्टाइल में चोरों को जो है वो ललकारा भी है, और हमने देखा कि न सिर्फ आपने बिजली चोरों को नथ डाली है, बल्कि आपके महकमे भी जो काली भेड़ें दी, आपने उनको नौकरियों से भी निकाला है, आपने उनको सजाएं दी हैं, ताकि ये ना कोई समझे कि जी आपके महकमे में खुदा ना खास्ता कोई फरिश्ते हैं। मतलब जहाँ पर आपको गलत को लगा, आपने चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर या बाअसर क्यों ना हो, हमने ये देखा है कि आपने अपने महकमे के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की हैं जो इस घिनौने जो काम में शरीक थे। अच्छा, एक तो बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हुई। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि शनाख्ती कार्ड जो है वो लेस्को वो कलेक्ट कर रहा है, इसकी क्या वजह है? हाँ, देखिए जी, उसमें एक डाटाबेस जो है ना, जो कि हमारे पास जो आपको पता है कि जब से महकमा बना है तब से मीटर तो लगे हुए हैं, और मीटर बाज़ औक़ात ऐसे है कि मेरे दादा ने अपने नाम का मीटर लगवाया और उसके बाद वही अभी तक चल रहा है, और अब वहाँ पे कौन रह रहा है किसी को कोई पता नहीं। यहाँ पे हमने जैसे ये ज़िम्नन में बात कर रहा हूँ कि ये तो पता होना चाहिए ना कि जो बंदा सार्फ आपका, जो आपको बिल दे रहा है, जिसको आप बिजली दे रहे हैं, उसका तो आपको पता हो कि कौन आपका सार्फ है। तो ये जो कैंपेन है शनाख्ती कार्ड की, इसके लिए कुछ डिजिटलाइज करने जा रही है पावर सेक्टर को, हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, और ये इसमें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। आपने सुना भी होगा और देखा भी, बल्कि आपको बड़ा कॉमन हो गया है, अपना मीटर अपनी रीडिंग। ये मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का और मिनिस्टर हमारे एनर्जी हैं, इनका क्रिस्टल क्लियर विजन है कि हमने ट्रांसपेरेंट पूरे पावर सेक्टर को हर लिहाज से ट्रांसपेरेंट रख के चलना है। ये जो अपना मीटर अपनी रीडिंग, ये भी एम्पावर कर दिया कि आप खुद अपना मीटर की तस्वीर लेके बता सकते हैं ये मेरी तस्वीर है, उसके मुताबिक आपको बिलिंग होगी। और मैं आपके तवज्जुह से अपने मौजूद सार्फिन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत अच्छी ऐप है, अपना मीटर अपनी रीडिंग, और ये आपके लिए है ताकि आपको पता हो कि मैंने कितनी बिजली इस्तेमाल की और मेरे साथ कोई ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही है। अलहमदिल्ला वैसे तो लेस्को में 100% ओवर बिलिंग ख़त्म हो चुकी है, कोई एक भी साल का 1 यूनिट ओवर बिल नहीं किया जाता। लेकिन ये अपना मीटर अपनी रीडिंग का बेहतरीन ऐप है, इसको इस्तेमाल करें मेरे मौजूद सार्फिन। और उसके बाद ये जो ID कार्ड की कलेक्शन कर रहे हैं, ID कार्ड का डाटाबेस को प्रॉपर करने के लिए, और ताकि अगर कल को हमने कोई लोड शेडिंग करते हैं या कोई मेंटेनेंस का प्रोग्राम होता है या कोई भी चेंजेस होती हैं, हमारे पास उनका ID कार्ड और उनका टेलीफोन नंबर मौजूद होगा, और हम उनको SMS के थ्रू जो है ना उनको ये मैसेज कन्वे कर देंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे पैकेजेस होते हैं, लेट से जैसे अगर कोई साफ ये चाहे कि जी मैंने जैसे ये TNT का बिल है ना, तो TNT के बिल अगर मैं उनको ये कह दूं कि नहीं जी मुझे बिल आप प्रिंट करके ना भेजें, आपको पता है वो 50 रुपये पर मंथ जो है ना हमें वो बिल की मद में सिर्फ बिल डिलीवरी के देने पड़ते हैं। तो अगर मैं उसी चीज़ को अपने खुद ऐप के ज़रिए डाउनलोड कर लूँ तो वो मेरे 50 रुपये पर मंथ जो है ना 600 रुपये पर एनम वो बच सकता है। इसी तरह से लेस्को भी इस तरह की बेशुमार जो है ना करने जा रही है फैसिलिटी, हाँ जी, पेपरलेस भी करने जा रही है। और इसीलिए ना ये जो ID कार्ड के नंबर है ना कि इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा है, फिर उसके जो है ना उसके नाम पे और भी कनेक्शन है नहीं है क्या, ये डाटाबेस कलेक्ट करने के लिए। तो ये मौजूद सार्फिन की बेहतरी के लिए, उनको ईज़ करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए सब कुछ है। तो मेरी गुजारिश होगी अपने मौजूद सार्फिन से कि आप ये आपको ईज़ करने के लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपके बिलों में जो बिजली की कीमत है इसको कम करने के लिए ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप कोऑपरेट करें, हमारे बंदों को अपना जो है ना जो सार्फ इस्तेमाल कर रहा है वो अपना ID कार्ड नंबर दे और वो हम जो है ना उसके साथ लिंक करेंगे। अच्छा सर, एक अवामी सवाल आपसे, क्योंकि मैं जब भी आपके पास आता हूँ तो एक दो लोग मुझे लाजमी कह देते हैं कि ये हमारा सवाल ज़रूर रखिएगा। अब कुछ लोगों की शिकायत होती है, मैं तो इस महकमे को जानता हूँ
کہ گرمی ہو سردی ہو یہ لوگ جو ہے اپنا کام کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سپلائی سب سے پہلے سپلائی جو ہے وہ بحال رکھے، باقی دیگر کام جو ہے بعد میں ہوتے رہے. کچھ لوگوں کی ہلکی سی شکایت ہوتی ہیں لیٹ پہنچنا یا فون اٹینڈ کرنا. یہ عوامی ایک سوال تھا تو میں نے کہا میں آپ سے رکھوں ان صارفین کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کی اطلاع کے لیے اب گورنمنٹ آف پاکستان نے، میں نے بتایا نا کہ اللہ کی مہربانی سے پی ایم صاحب اور ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں اب یہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے ٹرانسپیرنٹ لے کے چلنا ہے. نو ڈاؤٹ یہ پرابلم آتی تھی کہ جی بعض کا جی کمپلینٹ ہے وہ درج نہیں کر رہا اور درج نہیں ہو رہی، اس کے بعد ہماری کوئی بات نہیں سن رہا، ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ CCMS ایک سسٹم جو ہے نا ٹیلی فون پہ بیسڈ یہ ایپس، یہ لیسکو نے اور لیسکو لائٹ کے نام سے اور اس کے بعد اس طرح کی بے شمار اپلیکیشنز ہیں جو صرف اور صرف کنزیومر کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو ہے نا اس کے لیے لیسکو اور پاور سیکٹر پے کر رہا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو ٹو ایز پبلک. تو ابھی آپ کی اطلاع کے لیے گزارش یہ ہے کہ محترم منسٹر صاحب نے واضح ڈائریکشن دی ہیں کہ یہ سال جو پورا کا پورا ہے یہ پاور سیکٹر کے لوگوں نے کنزیومر فرینڈلی کنزیومر فیسیلیٹیشن کا سال منانا ہے. تو اس میں اللہ کی مہربانی سے لیسکو نے 8 سرکلوں میں 8 بہترین کسٹمر کیئر سینٹر جو ہے نا اسٹیبلش کر دیے ہیں اور وہاں پہ ہر صارف کی ہر طرح کی کمپلینٹ، کس طرح کی بھی کمپلینٹ ہو اس کا باقاعدہ نیپرا نے ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کمپلینٹ صارف کرے. ایک تو یہ کہ وہ کمپلینٹ اٹینڈ ہوگی، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فون کیا یا میں نے کمپلینٹ یا ای میل کے تھرو کمپلینٹ کی اور میری کمپلینٹ انٹرٹین نہیں ہوئی. یہ تو ایک کرسٹل کلیئر میسج ہے کہ ہر صارف کی ہر کمپلینٹ جو ہے وہ انٹر ہوگی اور اس پہ عمل بھی ہوگا. اور وہ نیپرا کا گیون ٹارگٹ ٹائم ہے کہ فلاں طرح کی کمپلینٹ اتنے ٹائم میں ہونی ہے، فلاں طرح کی اتنے ٹائم میں ہونی ہے. اگر لیسکو اس ٹائم سے بعد میں لیٹ کرے گی تو لیسکو سے پوچھا جائے گا، یعنی جواب دہی ہوگی. تو یہ بہت زبردست قسم کی اپلیکیشن جو ہیں، ایپس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور اب تو یہاں تک بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی کمپلینٹ ہے، آپ کی بجلی خراب آپ نے لانچ کی اور آپ اسی ایپ کے تحت تھرو آپ دیکھ سکیں گے کہ میرا لائن مین جو ہے نا آپ کی کمپلینٹ کس نے سنی، آگے کہاں پہ ٹرانسفر ہوئی. جس طرح سے آپ نے دیکھا ٹریک کرتے ہیں جب آپ اپنا پارسل TCS کے تھرو بھیجتے ہیں تو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کہ میرا پارسل کس کو آپ نے دیا، کب دیا، پھر کہاں پہنچا، اس وقت کدھر ہے، کون ریسیو کر رہا ہے اور کتنی دیر تک اس تک پہنچ جائے گا. لائیو لوکیشن اب تو ہمارا لائن مین جو ہے اس کی لائیو لوکیشن جو ہے صارف وہ دیکھ سکے گا انشاءاللہ. اس میں یہ بڑی تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں. ویسے ہم تو مانیٹر کر رہے ہیں لیسکو لیول پہ، STO اپنے لائن مین کو STO سے لے کے CO تک ہر بندہ مانیٹر کر رہا ہے. ہمارے پاس تو ایکسیس ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ ایکسیس صارف کے پاس بھی آ جائے گی اور وہ بھی دیکھ لے گا کہ میں نے کمپلینٹ درج کرائی اور میری کمپلینٹ کب تک اور لائن مین کہاں پہنچا ہے اور آپ کمپلینٹ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ریئل ٹائم انشاءاللہ. تو اس طرح کی بے شمار اپلیکیشن اور ایپس جو ہے نا وہ کنزیومر کی فیسیلیٹیشن کے لیے انشاءاللہ انٹروڈیوس کرنے جا رہی ہے پاکستان. بہت شکریہ، آپ نے تمام سوالوں کا بڑا تسلی سے اور خوش دلی سے جو ہے جواب دیا. گفتگو سنی آپ نے CEO محمد رمضان باشفا لیسکو جو ہے ان کی آپ نے گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی سیلابی علاقے میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بجلی کی فراہمی نہیں ہے، تمام علاقوں میں بجلی کی فراہمی یقینی ہے اس وقت. ہاں البتہ وہاں پر لوگ اگر نہیں رہ رہے تو بجلی اس بار ظاہر وہ نہیں ہوگی. اسی طرح قصور کے علاقے میں کچھ جو ہے وہ لائنز وہ ہوئی ہیں خراب، اس کے والد سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے پانی مزید نیچے کم ہوتا ہے دریا ستلج والا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی کام کو مکمل کر لیا جائے گا. اس وقت کہیں بھی اس طرح کی کمپلین نہیں ہے. دوسرا شہریوں کی جو کمپلینز ہیں کہ فون نہ اٹھانا یا ٹائم پر جو ہے کمپلین اٹینڈ نہ ہونا، تو اس میں کوئی خاص قسم کی صداقت نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ فوری طور پر کمپلین کریں، ان کا بندہ ان کے ملازمین جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو کیسا بھی موسم ہو. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے صارفین کی کمپلین کو حل کیا جائے تاکہ بجلی جو کہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے کسی بھی قسم کی شہری کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے.